तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि a इंटू बी आई के बराबर है और b इंटू जो इससे मल्टीप्लाई होकर के एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ देखने को मिलती है। मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स ले रहे हो तो मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसकी पावर -1 कर दो आप। a इनवर्स जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो a की पावर 5 हो गया आपका a इंटू, अभी अपन करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और इनवर्स सिर्फ डिफाइंड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपको पिछली क्लासेस कुछ याद हैं तो मैंने चर्चा की थी एडिटिव इनवर्स की और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि ये कौन से वाला इनवर्स है, ये एडिटिव इनवर्स अपन निकाल रहे हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं। बेसिकली मैथमेटिक्स में जब भी इनवर्स शब्द का इस्तेमाल आए ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स होगा तो स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि ये एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी कोई बोले इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप ये समझ जाओ ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है ना। ये बात तो एकदम से क्लियर हो गई, ठीक है। मैथमेटिशियन लोगों ने ये कहा कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो एक दूसरी मैट्रिक्स बी को ए का इनवर्स तब कहा जाएगा अगर ए इंटू बी करने पे आइडेंटिटी बन जाए। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि एक मैट्रिक्स अगर है दुनिया में तो दुनिया में एक और मैट्रिक्स को होना पड़ेगा जिससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाए, और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगी और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगी। जब पहली बार ऐसा सोचा था तो ये बात भी समझ में आई कि अगर मैट्रिक्स बी इतनी हिम्मत कर सकती है कि a इंटू बी आई के बराबर है तो मैट्रिक्स ए भी इतनी हिम्मत कर पाएगी कि b इंटू ए भी आई के बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सिचुएशन में a इंटू बी आई के बराबर है तो 100% b इंटू ए भी आई के बराबर ही मिलेगा। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि a इंटू बी आई के बराबर है और b इंटू ए आई के बराबर ना आए। a इंटू बी और b इंटू ए जब आते हैं तो दोनों i के बराबर आते हैं, और जब नहीं आते तो कोई भी i के बराबर नहीं आता। कब आते हैं i के बराबर, कब नहीं आते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। मगर अभी तो हमने ये सीख लिया है कि मैट्रिक्स B को हम A का इनवर्स बोलेंगे। मैट्रिक्स B is said to be inverse of A if A into B, सीधी सी बात है भाई, if A into B I के बराबर हो जाए, और ये बता दिया A इंटू बी आई के बराबर होने का मतलब है B इंटू ए का भी आई के बराबर होना, होंगे तो दोनों इकट्ठे बराबर होंगे आई के बराबर, ठीक है। तो अगर ऐसी घटना देखने को मिल जाती है, अच्छा ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर ऐसा मिल जाए देन वी विल से A and B are inverse of each other. A and B are inverse of each other. Are inverse of each other. ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि A and B are स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। A and B are ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ओके जी। और दूसरी बात, ये कहानी संभव तभी हो पाएगी, ये कहानी संभव तभी हो पाएगी जब डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर ना हो, डिटर्मिनेंट बी भी 0 के बराबर
ना हो। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी लेते हो जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, ये लो ये एक मैट्रिक्स ले ली, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, तो दुनिया में कोई दूसरी मैट्रिक्स की हिम्मत है ही नहीं जो इससे मल्टीप्लाई होकर के आइडेंटिटी दे दे आपको, जो इससे मल्टीप्लाई होकर के आइडेंटिटी दे दे आपको। ऐसी दुनिया में कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। जितनी भी 2x2 की मैट्रिसेस हैं, कोई इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाएगी कि इसको मल्टीप्लाई कर दे और आइडेंटिटी के बराबर कर दे। क्यों वो हिम्मत नहीं दिखा पाएगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे, ठीक है। तो सीधी बात है भाई, डिटर्मिनेंट 0 वाली मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स का होना संभव नहीं है। तो इनवर्स मैट्रिक्स का होना संभव तभी होगा जब हमारी मैट्रिसेस सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो। तो कहावत है कि जो इनवर्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही डिफाइंड होता है, ठीक है जी। अब ये जो मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स बी को हम ए इनवर्स से डिनोट कर सकते हैं। एक सिंबल चला दिया मार्केट में कि भैया अगर मैट्रिक्स ए है तो इसकी जो इनवर्स मैट्रिक्स होगी बी, उसका एक सिंबल चला दो, अच्छा लगेगा ऐसे, ए इनवर्स। ये ए की पावर -1 नहीं है, ये ए इनवर्स है, ठीक है। तो a इंटू ए इनवर्स आई के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है a इनवर्स इंटू ए को भी i के बराबर होना पड़ेगा। ये बात क्लियरली अपने को समझ आ जानी चाहिए। वेयर a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वेयर a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इनवर्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए ही डिफाइंड होता है, ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां देखने को मिलती है, देखो आप, कि अगर a इंटू ए इनवर्स आई के बराबर है और दोनों तरफ अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, इफ आई प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एडजॉइंट ए, तो दोनों तरफ अगर मैं एडजॉइंट ए के साथ प्री मल्टीप्लीकेशन वाला गेम खेलता हूं तो स्थिति कुछ ऐसी दिखेगी, है ना। यहाँ पे एडजॉइंट ए से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी एडजॉइंट ए से प्री मल्टीप्लाई किया। इसके पीछे की मेरी जो इंटेंशन थी वो ये थी कि मैं एडजॉइंट ए इंटू ए का फॉर्मूला जानता हूँ, वो फॉर्मूला लगाना मेरी इंटेंशन है। तो एडजॉइंट ए इंटू ए का फॉर्मूला कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, आई मतलब इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू आई, बेसिकली एडजॉइंट ए ही हो गया, ठीक है। तो यहां से ये बात क्लियरली देख सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही हो जाता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ए को नीचे लेकर के गए तो ये बात साफ शब्दों में देखी जा सकती है कि एक मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो एडजॉइंट ए निकाल के डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो आप। समझ में आ रही बात आपको। तो यहां से एक बात क्लियरली अपने को समझ में आ रही है कि जी एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए कर दोगे तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला कहां से आया है ये भी पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि कोई ऐसा जादुई कोई बात नहीं हुई, ये तो बिल्कुल अपनी ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था ना कितनी काम की, बहुत बहुत ही डेंजरस प्रॉपर्टी है ये, वो काम कर सकती है जो अपन सोच नहीं सकते, वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला डिराइव करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो ये ए इनवर्स का फॉर्मूला पता लग गया, और ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब डिटर्मिनेंट ए मेरा जीरो ना हो। डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो हो जाता है तो ए इनवर्स डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। ये बात तो यहां से पता चल ही रही है, और तो यही तो लिखा मैंने कि ए को एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। सो ए इनवर्स विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन, ए इनवर्स विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन
डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक छोटी सी मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकाल के देख लेते हैं अपन। ठीक है ना, अगर मेरे पास एक छोटू मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है मेरे पास ए 1 2 3 -2, और कोई बोले फाइंड ए इनवर्स, कोई बोले फाइंड ए इनवर्स, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे जी? पहले तो एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकल गया? इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड पुट अ माइनस साइन, पुट अ माइनस साइन बिफोर द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए यहां से कितना हो गया? डिटर्मिनेंट ए हो गया आपका -2 -6 मतलब -8, तो ए इनवर्स निकल के आ गया। ये आपका एडजॉइंट ए है, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए कर दो, है ना, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए कर दो, तो ए इनवर्स मैट्रिक्स बनी, वो बनी ये कुछ ऐसी। ए इनवर्स मैट्रिक्स जो बनी है, ए इनवर्स मैट्रिक्स जो बनी है उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। आप चेक कर लो, चाहे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है जी, तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालना इज वेरी इजी। ये 2 ऑर्डर के लिए निकाला मैंने, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो भी मैट्रिक्स आपके पास है, एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया, ए इनवर्स आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ए इनवर्स निकालना तो आना ही चाहिए। ठीक है, लिख लो जरा इसको, लिखना चाहते हो तो लिखना ही चाहिए। तो ये कहानी थी हमारी ए इनवर्स की। तो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बड़ा इजी है। ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लो, है ना, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, पुट अ माइनस साइन बिफोर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाल लो आप, और ए इनवर्स निकल जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं अपन एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से। ठीक है, एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं आपको, है ना, एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है ना, एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालेंगे अपन। है ना, मैट्रिक्स ए आपके सामने है, फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना, आपके सामने ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है, फिर चलेंगे आगे। सिंपल प्रोसेस है, एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं भाई, है ना। एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, है ना। ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे तो 1 का कोफैक्टर निकलेगा आपका, 1 का कोफैक्टर निकलेगा 2 - 1 दैट इज 1, तो 1 का कोफैक्टर 1 हो गया। 0 का कोफैक्टर निकलेगा 4 - 1 3, और 1 लगा दो -3। ये वाले 0 का कोफैक्टर निकलेगा 2 - 1। ठीक है, ये वाले 2 का कोफैक्टर निकलेगा 0, ये वाले 1 का कोफैक्टर निकलेगा आपका 2 - 0 2, है ना। इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं -1, है ना, -1। इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं 0, इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं अपन -1, इस वाले का कोफैक्टर निकाल लेते हैं 1। ठीक है, ये हो गई कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब इसका ट्रांसपोज ले लो तो निकल जाएगा एडजॉइंट ए, है ना। इसका ट्रांसपोज लोगे तो 1 - 3 1 0 2 - 1 0 -1 1। ठीक है जी, और डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया
डिटर्मिनेंट ए 1 है, तो डिटर्मिनेंट ए अगर 1 होता है तो एडजॉइंट ए ही ए इनवर्स मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ए इनवर्स हो गई आपकी, ए इनवर्स आपकी ये हो गई, ठीक है। सो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने में तो मेरे हिसाब से किसी प्रकार की तकलीफ अपने को है ही नहीं, ठीक है। जेई में जो क्वेश्चन आते हैं, अब ऐसे भी आ सकता है कि हाँ इसकी इनवर्स मैट्रिक्स बताओ, बट जनरली कम आते हैं, थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इक्वेशंस वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी इनवर्स की, है ना। तो एक बार अपन देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। तो सबसे पहले नंबर पे तो बहुत ही सिंपल बात है, एक मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स ले रहे हो, इस मैट्रिक्स का वापस से इनवर्स लोगे तो मैट्रिक्स ए आ जाएगी, है ना। एक मैट्रिक्स का आप इनवर्स ले रहे हो, वापस से अगर इनवर्स लोगे तो मैट्रिक्स ए ही आ जाएगी। ये बात कैसे साबित की जा सकती है? ये बात यूं साबित की जा सकती है कि हम जानते हैं ए इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर होता है, ये अपन जानते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स का इनवर्स। इस क्वांटिटी से दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स को इस क्वांटिटी से पोस्ट मल्टीप्लाई जब करोगे तो ऐसा सीन बन जाएगा ना, ऐसा सीन बन जाएगा। अब यहां पे देखो जरा, ये एक मैट्रिक्स बी है, बी और बी का इनवर्स, है ना। मैट्रिक्स बी और बी का इनवर्स कितनी हो जाएगी? आइडेंटिटी हो जाएगी। तो ये चीज हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? ए, आई इंटू ए इज ए, और आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए के बराबर होता है, ये बात क्लियरली यहां पे अपने को दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ए इनवर्स का इनवर्स इज ए, ठीक है। दूसरे नंबर की बात कि अगर मैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स लेता हूं तो कितना आना चाहिए, क्या लगता है? वो आता है बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये बात भी इजीली प्रूफ की जा सकती है ना भाई। देखो ये वाली बात तो समझ में आ गई थी अपने को, एक और प्रूफ देख लेते हैं, है ना। अगर आप a इंटू बी का इनवर्स करते हो तो बी इनवर्स ए इनवर्स आता है। इस बात को ऐसे समझ सकते हो, देखो मुझे एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स ए बी है ना। मैट्रिक्स ए बी को मैट्रिक्स ए बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आएगा। मैट्रिक्स ए बी को मैट्रिक्स ए बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आएगा, ठीक है। नाउ प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, दोनों तरफ अगर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ अगर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा सीन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आप, ये कितना हो गया? आए, ये तो आए हो गया। नाउ प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स, तो देखो ये तो आए हो गया, है ना। ये आए हो गया तो आए इंटू बी, बी हो गया, और ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब दोनों तरफ अगर आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे
प्री मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि भाई कैसा मल्टीप्लाई करें, पहले मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लाई करें, या बाद में मल्टीप्लाई करें, पोस्ट मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो बी इनवर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करोगे तो बी इनवर्स इंटू बी कितना हो गया, आई हो गया। तो आप सीधा देख सकते हो कि भाई ए बी का इनवर्स जो है वो है बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी का जो इनवर्स है वो कितना हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स। साफ साफ प्रूव कर सकते हो। ये प्रूफ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्विंग है उनमें इसी प्रकार की अप्रोचेस का इस्तेमाल कई बार करना पड़ता है। समझ में आ रही बात आपको? तो अगर यहां पे मैं दो से ज्यादा मैट्रिक्स ले लूं, A1 A2 A3, एक बात यहां पे अगर n मैट्रिक्स की करें तो A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, और इनका इनवर्स लेना चाहूं तो क्या हो जाएगा, वो AN इनवर्स, AN माइनस वन इनवर्स, AN माइनस टू इनवर्स एंड सो ऑन लास्ट में A2 इनवर्स A1 इनवर्स। इनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऐसे करके रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल बातें हैं। नंबर थ्री, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है, डिटर्मिनेंट निकाल दें, अगर ए इनवर्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल दें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए की पावर -1 के बराबर होता है। अगर आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहो, कोई बोले कि एक इनवर्स मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसकी पावर -1 कर दो आप। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर -1, और वी कैन से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब आप सोच रहे होंगे ये बात कैसे प्रूफ की जाए, तो कैसे कर सकते हैं इसको प्रूफ अपन? देखो जरा, हमारे पास देखो जड़ जो है ना, जड़ वो यही है, ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो ए इनवर्स आई के बराबर है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं मैं। इफ आई टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट आई कितना हो गया, 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। ठीक है, इसको जब हम नीचे लेकर के आएंगे तो ये 1 बाय डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। हो गया प्रूफ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। कोई चीज थोप नहीं रहा हूं मैं, सारी चीजें आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। ठीक है जी, क्लियर है? चलो, ये बात भी अपने को समझ में आ गई। सो ये वाली प्रॉपर्टीज तो क्लियर है ना? ठीक है, इनको नोट कर लो एक बार। ये सब प्रॉपर्टीज जो है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एकदम याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी के अभी याद हो जाने चाहिए ये सब लोग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन सॉल्विंग में इस्तेमाल होंगी। ठीक है, डन। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो जरा, है ना? देखो, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स लोगे या फिर ए इनवर्स का आप ट्रांसपोज लोगे, बात बराबर पड़ेगी। ए ट्रांसपोज का इनवर्स ले लो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लो, बात बराबर पड़नी है। इस बात को कुछ यूं समझा जा सकता है, देखो जरा। हम जानते हैं कि एक मैट्रिक्स कोई भी हो,
एक मैट्रिक्स कोई भी हो और उस मैट्रिक्स का इनवर्स ले लें, मल्टीप्लाई कर दे तो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। एक मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का इनवर्स तो आई के बराबर है ही, ये बात तो पता है अपने को, ठीक है। अब दोनों तरफ मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स के ट्रांसपोज से, दोनों तरफ मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स के ट्रांसपोज से, ए इनवर्स के ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो आप, ए इनवर्स के ट्रांसपोज से दोनों तरफ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ठीक है। अगर आप यहां पे इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करें तो ऐसा लगता है मानो किसी ने ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले रखा हो और रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज लगा करके इसका ट्रांसपोज इनटू इसका ट्रांसपोज लिखा हो, ठीक है ना। ये क्वांटिटी लगती है ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू यहां पे आ गया ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज इनटू आई है, आई गायब हो जाएगी। ये कितना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही बचेगी भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो ये जो है हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो क्लियरली आप ये बात प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल छोटी सी भी बात है तो मैं आपको वो प्रूव करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो है वो ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर है। ट्रांसपोज और इनवर्स ऐसे ऑपरेशंस हैं, इनको आप किसी भी सीक्वेंस में अप्लाई कर लो, ये बात यहां से सीखने को मिली है। ट्रांसपोज करके इनवर्स लगा लो, इनवर्स करके ट्रांसपोज लगा लो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ऑपरेशंस क्या क्या करने हैं आपको वो मैटर करते हैं, ठीक है। चलो जी, ये बात हो गई। नेक्स्ट, अगर एक स्केलर k के साथ a मल्टीप्लाई हो रखी है और उसका इनवर्स निकालना है ना, k इज अ स्केलर क्वांटिटी, k इज स्केलर, एक स्केलर k के साथ a मल्टीप्लाई हो रखी है और उसका इनवर्स निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल टू k की पावर -1 a इनवर्स, k की पावर -1 a इनवर्स, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी एकदम याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो यहां पे इसको कैसे प्रूफ करें अपन, k a इनवर्स इज बेसिकली k की पावर -1 a इनवर्स। तो देख लो जरा, कर लेते हैं प्रूफ इसको भी। k a इनवर्स इक्वल टू k की पावर -1 a इनवर्स। देखो जरा, ऐसा लो आप, अगर k a को k a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आना ही चाहिए भाई। एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी तो होता है, क्लियर है। अच्छा, k जो है ना, k क्या है, एक स्केलर है ना, स्केलर है। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, तो स्केलर को तो कहीं पे भी लिख सकते हो, तो k को मैंने आगे लिख दिया ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने ए इनवर्स से जब प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो सीन कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो k को अगर मैं राइट में लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा k की पावर -1 और ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स हो गया, है ना। और ये है k ए इनवर्स, और ये जो a इनवर्स इंटू ए है ये आप जानते ही हो, ये बन जाएगा आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इंटू सम मैट्रिक्स इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, k को इधर ले ही गया, 1/k बोले तो k -1 बन गया, k की पावर -1 बन गया। तो ये यहां से प्रूफ हो गया k a इनवर्स इक्वल टू k की पावर -1 a इनवर्स, ठीक है। लिख लो जरा इस बात को। क्लियर है। तो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल एकदम, इनके जो प्रूफ हैं वो भी बड़े सिंपल हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स का कभी इन्वर्स नहीं निकलेगा,
नल मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर अपन इनवर्स निकालेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर अपन इनवर्स निकालेंगे तो कितना आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी ही आता है, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है। अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालूं, एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं जरा, लेट्स टेक अ डायगोनल मैट्रिक्स D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। अगर अपन डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो देखते हैं कितना निकलेगा। एक बार इससे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, है ना। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए अगर निकालेंगे तो D1 का कोफैक्टर कितना निकल के आएगा? D2 D3, है ना, ध्यान से देखना, D2 D3। और 0 का कोफैक्टर कितना निकल के आएगा? 0, बाकियों के 0 निकल के आएंगे, ठीक है ना। और D2 का कोफैक्टर कितना निकल के आएगा? D1 D3, ये 0 0 0, यहाँ पे D1 D2 आएगा, ठीक है। और इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो वो भी यही आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ये आ गया आपके पास, ठीक है। एडजॉइंट ओ ये आ गया। डिटर्मिनेंट ए कितना है? डिटर्मिनेंट ए है D1 D2 D3। तो जब आप एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करोगे तो आपका ए इनवर्स निकल के आएगा, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को जब D1 D2 D3 से डिवाइड करेंगे, D1 D2 D3 से हर एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा D2 D3 डिवाइड बाय D1 D2 D3, मतलब D1 की पावर -1। यहां आ जाएगा D2 की पावर -1 और यहां आ जाएगा D3 की पावर -1। सहमत हो इस बात से आप? ठीक है। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स का कभी इनवर्स निकालना पड़े तो वो बहुत ही वन लाइनर अप्रोच है कि अगर भाई कोई हमें बोलता है कि इफ एक मैट्रिक्स ए जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं D1 D2 D3 या फिर 4-5 ऑर्डर की भी हो, D1 D2 D3 D4 इस प्रकार से एलिमेंट्स भी क्यों ना हो, तो ए इनवर्स जो होगा उसका उसका ए इनवर्स होगा दैट कैन डायरेक्टली बी रिटन एज D1 की पावर -1 D2 की पावर -1 D3 की पावर -1। एक डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना एक वन लाइनर क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो। आप यहीं से ये बात भी ऑब्जर्व करके देखोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बेसिकली क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 1 होते हैं, तो उनकी पावर -1 -1 करोगे तो भी आंसर 1 1 1 ही आ जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हैं? क्लियर है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें क्लियर है, अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ, ये बात अपन ने सिंपली यहां से सीख ली, ठीक है। ये प्रॉपर्टी एकदम याद होनी चाहिए, इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। अगर अपने को डायरेक्टली याद है तो भाई फिर क्वेश्चन करना इजी हो जाता है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा, है ना। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। लिख लो इन प्रॉपर्टीज को। क्वेश्चन है आइडेंटिटी माइनस ए, आई ए इनवर्स इज इक्वल टू I प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ए की पावर 7, ठीक है। एंड ए की पावर n मेरा नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो पूछा है n क्या होगा, है ना। गारंटी से क्या बोल सकते हो n क्या होगा? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है I माइनस ए और इस मैट्रिक्स का इनवर्स, दिस इज इक्वल टू I प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ए की पावर 7, ठीक है। तो दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दें अगर I माइनस ए से, दोनों तरफ अगर प्री मल्टीप्लाई कर दें I माइनस ए से, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, एक मैट्रिक्स और उसका जो इनवर्स मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देगा। और राइट हैंड साइड जो है वो भी इजीली सॉल्व की जा सकती है।
आई को एक बार इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ए की पावर 7। और माइनस ए को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, माइनस ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया, माइनस ए को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ये हो गया यहाँ पे ए इंटू आई इज ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब एंड सो ऑन, ए इंटू ए की पावर 7 इज ए की पावर 8। तो आप यहाँ पे इंटरेस्टिंगली देख सकते हो, ए माइनस ए से कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल एंड सो ऑन, ए की पावर 7 ए की पावर 7 से कैंसिल हो जाएगा। और आई जो है ये आई से कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर 8 बचेगा सिर्फ राइट हैंड साइड में, ए की पावर 8 जो है दिस विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और यहाँ पे ये कहा गया है कि ए की पावर n जो है वो नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो क्लियरली आप बोल सकते हो n की वैल्यू मेरी 8 ही होनी पड़ेगी। ठीक है, गारंटी से तो सिर्फ n इक्वल टू 8 बोल सकते हो आप। ठीक है, n की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है जी, n की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे ये है, n की वैल्यू 9 भी हो सकती है क्या? n की वैल्यू 9 भी हो सकती है क्या? अगर n की वैल्यू 8 हो गई है, a की पावर 8 नल है, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 9 भी नल आ जाएगा, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 10 भी नल आ जाएगा। तो यहां से एक छोटी सी बात ये भी सीखी जा सकती है कि एक मैट्रिक्स की कोई पावर अगर एक बार नल आ जाए तो उससे बड़ी पावर्स सारी की सारी नल होती हैं। ये बात बोलना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, एक पावर आ जाएगी नल तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते जाओगे तो फिर आगे जो बड़ी पावर्स हैं वो नल हमारी हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन बहुत आते हैं मैट्रिक्स में। अगर आप पिछले सालों का रुझान देखोगे तो इस प्रकार से एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे करके और फिर एक सवाल का पूछा जाना, ये पिछले कुछ 15 इयर्स का एक बहुत ही फैशन सा रहा है, ये ट्रेंड में है कि एक इक्वेशन दे करके सवाल पूछा जाना, है ना। देखो जरा एक और क्वेश्चन आपके पास है, सब लोगों का ही सही आंसर आ जाना चाहिए मेरे को लगता है इसका, तो है ना। बड़े सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं एग्जाम में, ऐसे बड़े सिंपल होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम अगर आ जाते हैं तो बोनस समझता हूं मैं कि भाई बोनस मिल गया अपने को। तो ये वाला प्रॉब्लम कहता है कि चलो सॉल्व करते हैं कि लेट द मैट्रिक्स ए एंड बी बी डिफाइंड एज, मैट्रिक्स ए है मेरे पास, बी है, डिटर्मिनेंट गिवन है इस वाली कहानी का, ठीक है, विच इज इक्वल टू -2 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ एल्फा। ठीक है, तो मेरे को डिटर्मिनेंट यहाँ पे गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर 9 b इनवर्स, दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब 2 को डिटर्मिनेंट के बाहर अगर मैं लाना चाहता हूं तो 2 की पावर क्या बन के बाहर आता है 2 की पावर n बन के, और n क्या होता है इस कंप्लीट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा, है ना। तो 2 आएगा 2 की पावर 2 बन के बाहर। ठीक है, और यहां आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, और ये लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a की पावर 9 इंटू डिटर्मिनेंट b की पावर -1, है ना। ये अभी आपको बताया था कि b इनवर्स का डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट b की पावर -1 लिख सकते हो। ठीक है, राइट, डिटर्मिनेंट a की पावर 9 को डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 9 लिखा जा सकता है। तो डिटर्मिनेंट a कितना है और डिटर्मिनेंट b कितना है वो देख लेते हैं अपन। तो ये 2 स्क्वायर है, इधर चला जाएगा तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ -1/2 आ गया। डिटर्मिनेंट a है आपका 3 अल्फा -4, 3 अल्फा -4 की पावर यहाँ पे 9 आ गई। अच्छा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा की बात कर रखी है। चलो डिटर्मिनेंट b कितना हो गया यहाँ पे 9 - 7 2 हो गया, 9 - 7 डिटर्मिनेंट भी 2 हो गया, और यहाँ पे 2 की पावर -1 भी है सर, 2 की पावर -1 भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2, है ना। तो 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो आ गया मेरा 3 अल्फा -4 की पावर 9 इज इक्वल टू -1। -1 को आप -1 की पावर 9 भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो 3 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू -1, बहुत ही सिंपल हो गया है। तो 3 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू -1, और यहां से आ गया 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा की मात्र एक ही वैल्यू संभव है, और वो भी है अल्फा इज इक्वल टू 1। तो वेरी सिंपल, इस तरीके के क्वेश्चन लेकिन कई जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक तो इसको बाहर निकालना आना चाहिए अपने को, ठीक है, और बाकी जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस से रिलेटेड हैं वो अपने को पता होनी चाहिए। फिर भी इस प्रॉब्लम में मैं लिख दे रहा हूं, ये बात आपको नोट करने वाली है कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट जो है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a होता है, वेयर k इज स्केलर। दूसरी चीज, दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, इनको मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट करोगे तो ऐसा सीन आता है, अलग अलग डिटर्मिनेंट कर सकते हो। और डिटर्मिनेंट ए की पावर कुछ n है, तो दिस कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ए की पावर n, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट की बड़ी बेसिक सी बातें हैं जो अपने को पता है भी सही, फिर भी मैंने लिस्ट डाउन कर दी, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ए बी की वैल्यू बी है, बी ए की वैल्यू ए है। तो बताना है आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, ठीक है। ए बी की वैल्यू बी है, बी ए की वैल्यू ए है, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, सोचिए। चलो देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना, और ए बी जो है बी के बराबर है, ए बी जो है ये बी के बराबर है, और बी ए जो है ये ए के बराबर है, और कहा है कि इनमें से कौन सी बात ट्रू होगी, ठीक है। तो ए बी अगर बी के बराबर है तो अपन ने क्या कर दिया, इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया बी से, है ना। भाई प्री मल्टीप्लाई तो किसी मैट्रिक्स से कर सकता हूं मैं, है ना। तो यहाँ प्री मल्टीप्लाई बी से करोगे तो बी स्क्वायर हो गया, और इधर ऐसा कुछ आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप बी ए को देखोगे, बी ए, तो बी ए मेरा ए के बराबर है ना, बी ए मेरा ए के बराबर है। बी ए को अगर मैं ए रखूंगा तो ए बी फिर बन गया, और ए बी मेरा बी के बराबर था ही, ए बी मेरा बी के बराबर था, तो हमको ये मिल जाएगा कि जी बी स्क्वायर जो है ये आपका बी के बराबर है ना, बी स्क्वायर जो है ये बी के बराबर हो गया, क्लियर है। तो सिमिलरली आपका ए स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, ए के बराबर, है ना। इधर अगर आप ए से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, देख लो, ये लो ए से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो ये ए बी अपना बी के बराबर था, तो बी ए इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी ए मेरा ए था ही, तो यहां से ए स्क्वायर भी अपना आ गया ए के बराबर। तो एक बात तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज अपने को ए और बी के बराबर मिल गई हैं रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे कुछ लोग ये कर देते हैं कि दोनों तरफ बोल रहे हैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ, है ना, ऐसा कुछ सीन है। आप दोनों तरफ जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा सीन हो गया, और ये आई हो गया, तो A इज इक्वल टू आई आ गया। ए आपने प्रूव कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी भी आइडेंटिटी, और फिर पुट करके ऑप्शन चेक कर रहे हैं, जो कि गलत तरीका है, क्योंकि यहां पे आप ये मान रहे हो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तभी तो आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसने कहीं नहीं लिखा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए और बी दोनों नल मैट्रिक्स भी हो सकती हैं, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो ऐसी संभावनाएं भी पाई जा सकती हैं, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे ये कमेंट नहीं करूंगा कि भाई ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट
करेगा, या तो प्रूफ करो पहले कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, प्रूफ करने के बाद फिर कमेंट करो, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपन इस पर्टिकुलर केस में, तो कम से कम, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए के बराबर हो गया, बी स्क्वायर बी के बराबर हो गया। और अब ये ऑप्शन इसने पूछे कौन से ऑप्शन जो है टिक किए जाएं, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए, पहले ऑप्शन को देखें क्या, ऑप्शन ए को देख लेते हैं पहले। ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 देखते हैं, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, ठीक है। तो ए की पावर 5 हो गया आपका ए इंटू ए स्क्वायर, बी की पावर 5 हो गया बी इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर मेरा ए के बराबर है ना, ए स्क्वायर मेरा ए के बराबर है, बी स्क्वायर मेरा बी के बराबर है, बी स्क्वायर मेरा बी के बराबर है ना। फिर से ये जो ए स्क्वायर हो गया कितना हो गया, ए के बराबर, ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर हो गया, फिर कितना हो गया, ए के बराबर हो गया। तो ये बात यहाँ पे देखी जा सकती है कि दिस इज बेसिकली ए माइनस बी, ठीक है ना। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि यार ये जो ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 है, ये ए माइनस बी ही है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसने कहा कि इसका क्यूब करके देखो, दोनों में से, अच्छा दोनों में से किसके बराबर आ रहा है। पहली बात तो मैं यहां बता दूं कि यहां पे जो ए स्क्वायर ए के बराबर है ना, तो ए क्यूब भी ए के बराबर ही होता है। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर हो ना, तो ए क्यूब ए के बराबर ही आएगा। कैसे, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करो। जब मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए क्यूब ए स्क्वायर के बराबर और ए स्क्वायर ए के बराबर। तो अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन, फिर ये सब बराबर हो गए। अगर बी स्क्वायर बी के बराबर है तो बी स्क्वायर बी क्यूब, ये सब बराबर हो गए, ठीक है ना, ठीक है। तो ए क्यूब बेसिकली ए ही है, बी क्यूब बेसिकली बी ही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सेम ऑप्शन है, आएंगे तो दोनों ही ट्रू आ जाएंगे, आएंगे तो दोनों ही ट्रू आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो जरा देखते हैं ट्रू आ रहे हैं क्या। ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, और इसकी पावर 3 कर रखी है भाई ने, इसकी पावर 3 कर रखी है। तो बेसिकली ये ए माइनस बी की पावर 3 की बात करना चाह रहा है। ए माइनस बी की पावर 3 कैसे करें, ए माइनस बी की पावर 3 ऐसे करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं ना ऐसे करके। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने को पता है, मैंने बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए माइनस बी के साथ। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर। अच्छा ये पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी ए माइनस बी ए स्क्वायर है, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, लेकिन लिख तो लूं मैं इसको एक बार, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस बी ए बी, है ना। मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया और सीन कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। तो चलो जी, बहुत ही बढ़िया बन गया सीन तो, ठीक है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था ना, ए क्यूब बी स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखना चाहिए मेरे को बी स्क्वायर ए, यहाँ पे मेरे को बी स्क्वायर ए ऐसा लिखना चाहिए, है ना, बी स्क्वायर ए बी ए, हाँ ठीक मल्टीप्लाई किया ना मैंने, बिल्कुल मैंने ठीक मल्टीप्लाई किया है, राइट। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अच्छा बी स्क्वायर मेरा किसके बराबर है, बी स्क्वायर तो बी के बराबर ही है, तो ये बेसिकली बी ए लिखा हुआ है ना, बी ए। और ए स्क्वायर मेरा ए के बराबर है तो माइनस बी ए लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अब बी ए बेसिकली कितना है, बी ए मेरा ए है, बी ए है, तो ये माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, माइनस ए स्क्वायर, है ना। बी ए कितना है, ए बी, है ना, बी ए कितना है आपका, बी ए है ए, और ए बी कितना हो गया, ए बी कितना हो गया बी। तो ये जो है ये हो गया आपका ए बी कितना हो गया बी, तो ये लिखा हुआ है बी और बी लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है आपका माइनस ए स्क्वायर। तो प्लस ए स्क्वायर भी है क्या कहीं पे,
प्लस ए स्क्वायर भी होगा कहीं पे तो प्लस ए स्क्वायर, ए बी मेरा है बी, ए बी मेरा है देखो बी, और ये है बी इंटू बी, बी स्क्वायर। चलो ठीक है, बी स्क्वायर मेरा बी के बराबर है और बी क्यूब भी मेरा बी के बराबर है, तो ये कैंसिल हो गई, ये आपस में कैंसिल कर दी मैंने। ठीक है, ठीक है, बी ए मेरा ए है, बी ए मेरा ए है, और a इंटू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर होता है a, तो ये माइनस ए है, और a क्यूब भी a है, ये प्लस a है। तो देखो ये कैंसलेशन की प्रोसेस यहाँ पे चालू हो गई। ठीक है, और ये दोनों चीजें भी देख लेते हैं। बी स्क्वायर मेरा है b के बराबर और ए बी मेरा है b के बराबर, तो ये क्वांटिटी है b। ए स्क्वायर है मेरा a के बराबर और ए बी है मेरा b के बराबर, तो ये b और माइनस b ये भी कैंसिल हो गए, तो यहां से ये नल मैट्रिक्स आ गई है ना। a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, तो एक नल मैट्रिक्स है, और ये कह रहा है a माइनस बी के बराबर है। तो इसका मतलब ये वाली जो बात ये कह रहा है ये वाली बात तो गलत कह रहा है। ये बात तो तब संभव है जब a और b बराबर होती, ये दोनों बातें तो गलत हो गई। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के बराबर है, ऐसे वाली बात कह रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के बराबर है। इस वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए, ये a माइनस बी के बराबर है। तो यार ये a माइनस बी के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी मेरा b है, ए बी मेरा b है, b और b स्क्वायर बराबर होते हैं, तो ये कैंसिल होकर के नल आ रहा है, a माइनस बी के बराबर तो कतई नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां पे इसने कहा कि क्या किसी के नेचुरल नंबर के लिए a माइनस बी की कोई नेचुरल पावर नल आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, 2 भी नल आ रही है। यहाँ पे 3 करके देखी थी, a माइनस बी की पावर 3 करके देखी थी, वो भी नल आ रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये मेरा करेक्ट हो गया। मतलब इन मैट्रिसेस का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि a माइनस बी की पावर आप 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, है ना। किसी नेचुरल नंबर के लिए यहां पे लिखा ना वेयर के एप्सिलॉन नेचुरल नंबर, ये नहीं लिखा फॉर एवरी के नेचुरल नंबर, ये नहीं लिखा इसमें कि हर नेचुरल नंबर के लिए आ रही है क्या। इसने कहा किसी नेचुरल नंबर के लिए आ रही है क्या, है ना, क्योंकि के की वैल्यू 1 के लिए तो ये बात ट्रू नहीं आ रही। ये बात वैलिड हो रही है, ये बात जो है ना वैलिड हो रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बात वैलिड हो रही है के की वैल्यू 2 या उससे बड़ी के लिए। अगर ये ऐसे लिखता है ना फॉर एवरी के नेचुरल नंबर, फिर ये बात गलत हो जाती, फिर ये बात गलत हो जाती, है ना। किसी नेचुरल नंबर के लिए तो ये बात ट्रू आ ही रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन भाई आते भी रहते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, आते क्या रहते हैं, काफी आते रहते हैं। क्लियर हो गई बात? और काफी कुछ यहाँ पे बनाया जा सकता है, मतलब ए बी इक्वल टू बी और बी ए इक्वल टू ए को देकर के कितनी सारी स्टेटमेंट ड्राइव हो रही हैं। मतलब एक तो ये खुद ड्राइव हो रहा है, ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब एंड सो ऑन, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। बी इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू बी क्यूब एंड सो ऑन, है ना, इस पे प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है, और फिर आपने ये चीज तो खैर देखी ही है कि ए माइनस बी की पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 वो सारी नल मैट्रिक्स आ रही हैं। ठीक है, तो चीजें यहां से काफी कुछ निकाली जा सकती हैं। ठीक है,